बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। सबसे पहले बोन्स जब बनती है तो उसमें क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू या मेसोडर्मल कंडेंसेशन होती है। फिर ये जो मेसोडर्मल मॉडल बनता है इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है बोन्स में, तो इसको कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस या मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशंस। और बोन्स को कहते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स या डर्मल बोन्स। ठीक है। मेसोडर्मल स्टेज जो मे पास थ्रू द कार्टिलेजिनियस स्टेज बाय कॉन्ड्रिफिकेशंस ड्यूरिंग सेकंड मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ। सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ का मतलब है कि जो फीटस जो होती है यूट्रस के अंदर, जब उसका सेकेंड मंथ होता है तो उस वक्त क्या होता है कि मेसोडर्मल स्टेज जो है पास थ्रू द कार्टिलेजिनियस स्टेज। तो मेसोडर्मल स्टेज से कार्टिलेजिनियस स्टेज किस तरह बनता है? बाय कॉन्ड्रिफिकेशंस। ठीक। इसके बाद क्या है कि जो कार्टिलेजिनियस मॉडल है जब वो रिप्लेस होता है बोन्स में, तो इसको कहते हैं इंट्राकार्टिलेजिनियस या एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशंस। और बोन्स को कहते हैं कार्टिलेजिनियस बोन्स। अब एसिफिकेशन बोन्स की किस तरह होती है कि सेंटर ऑफ एसिफिकेशन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। बोन्स में दो सेंटर्स होती हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? वो ज्यादातर एंड्स पे, एपिफाइजियल एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं, और सेकेंडरी जो है डायाफाइसिस पे प्रेजेंट होती हैं। अब प्राइमरी सेंटर्स जो होती हैं वो कब बनती हैं? प्राइमरी सेंटर्स जो होती हैं अपीयर्स बिफोर बर्थ। अब ऑसिफिकेशन है। ठीक है। ऑसिफिकेशन किस तरह होती है कि बोन्स की ऑसिफिकेशन दो तरह से होती है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन या सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। प्राइमरी ऑसिफिकेशन जो होती है वो होती है ज्यादातर डायाफाइसिस में, और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जो होती है वो उसके एंड्स पे होती है जिसको एपिफाइजल एंड्स भी कहते हैं। प्राइमरी ऑसिफिकेशन बिफोर बर्थ होती है और 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ के टाइम स्टार्ट होती है। और सेकेंडरी जो ऑसिफिकेशन या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होती हैं वो आफ्टर बर्थ के वक्त होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, किस तरह लोअर एंड ऑफ द फीमर्स एंड अपर एंड ऑफ द टिबिया विच अपीयर ड्यूरिंग द 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ। इंट्रायूट्रीन लाइफ का मतलब है कि जब जो फीटस है या चाइल्ड है, जो बच्चा होता है, जब यूट्रस के अंदर होता है तो इसको इंट्रायूट्राइन लाइफ कहते हैं। ठीक है। ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले मेसेनकाइम बनते हैं, फिर मेसेनकाइम से कार्टिलेज बनते हैं। कार्टिलेज के बाद ये जो प्राइमरी सेंटर्स है यहाँ पर क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं कि ये इससे बोन्स बनते हैं, बोन सेल्स ये बनाते हैं। ठीक है। ये बोन सेल्स हैं। फिर क्या होती है? प्रोलिफरेटिंग कॉन्ड्रियोसाइट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, यहाँ पर भी ऑस्टियोब्लास्ट बने हुए हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है? बोन बन चुकी है, इसके ऊपर पेरियास्टियम बन चुकी है, और इस यहाँ पर एपिफाइजियल प्लेट बन चुकी है। जो प्राइमरी सेंटर होते हैं वो डायाफाइसिस बना रहे हैं यहाँ पर, और जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं वो एपिफाइसिस बनाते हैं। ठीक हो गया। फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद डायाफाइसिस स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी। ठीक है। यहाँ पर एपिफाइसिस और डायाफाइसिस जो फ्यूज होते हैं ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं। फिर यहाँ पर टॉपिक्स में है कि ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ किस तरह होती है? बोन्स ग्रोथ इन लेंथ। जब लेंथ बोन्स की इंक्रीज होती है तो ये किस तरह होती है? एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, इसको ग्रोथ कार्टिलेज भी कहते हैं। इससे बोन की लेंथ इंक्रीज होती है। और जो बोन्स की थिकनेस जो इंक्रीज होती है, जो पेरियास्टियम की लायर ऑफ पेरियास्टियम है उस पे सेल्स की डिपोजिशन से होती है। ठीक। फिर दो किस्म के सेल्स होते हैं बोन्स के अंदर, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या काम करते हैं? बोन्स की डिपोजिशंस करते हैं। ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, बोन्स की डिपोजिशन होती है इससे, और इसको क्या कहते हैं? अपोजिशनल ग्रोथ या सरफेस एक्रीशन। ठीक है। किसकी वजह से होती है? ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से। फिर ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं कि ये बोन्स की रिमूवल में, जो बोन्स के पार्ट्स सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं तो उनकी क्या करते हैं? उनको रिमूवल करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं रीमॉडलिंग। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? विटामिन्स और हार्मोनल्स। विटामिन्स कौन से? ए, सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोन्स की ग्रोथ के लिए। विटामिन ए का क्या काम है? ये कोऑर्डिनेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को। डी क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट करता है। कहां से? इंटेस्टाइन से। और सी का क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कोलेजिन्स की। ठीक। फिर हार्मोनल्स जो है, हार्मोन्स की सिर्फ नाम है, ग्लैंड्स के इंपॉर्टेंट हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी, पैराथायराइड ग्लैंड और कैल्सिटोनिन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो पैराथायराइड से पैराथार्मोन, थायराइड से कैल्सिटोनिन और इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक।